हेलो एवरीवन। मैं हूँ खुशी अग्रवाल और मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ 6 to 7 टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में। बहुत दिनों पहले आई लर्न टाइम मैनेजमेंट कोर्स फ्रॉम अ यूट्यूब चैनल एंड मैं यूट्यूब से बहुत चीज़ें सीखती रहती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ 6 to 7 टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं चाहती हूँ कि जो मैंने गेन करी है नॉलेज अपनी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। एंड तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट होता क्या है? तो टाइम मैनेजमेंट वही होता है कि आप कैसे अपने डे को, अपने वीक को प्लान कर रहे हो कि यार अ, मैं इस टाइम ये एक्टिविटी करूँगी, इस टाइम ये टास्क करूँगी एंड ऑल दैट। तो उसी को हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो अब बात करते हैं अलग अलग टेक्निक्स की। तो वैसे तो मैं बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं टाइम मैनेजमेंट की, बट ये 6 to 7 कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई थी। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई करूँगी कि मैं भी अपने शेड्यूल में ये सब चीज़ें डालूँ। तो सबसे पहले टाइम ऑडिटिंग। टाइम ऑडिटिंग क्या होता है कि आप अपने पूरे डे को या पूरे वीक को, जो भी आप टाइम ट्रैक कर रहे हो, उसको आप कैसे स्पेंड कर रहे हो। तो हम टाइम ऑडिटिंग कर कैसे सकते हैं? बहुत सारी ऐप्स होती है टाइम ट्रैकिंग करने की। तो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ जायंट स्टॉप वॉच। एक ऐप है जिसमें आप टाइम कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो तो उसमें टाइम लगा सकते हो कि आप कितनी देर तक आप उस एक्टिविटी को कर रहे हो। तो यस, मैं पर्सनली उसे यूज़ करती हूँ। एंड उसी से आप कर सकते हो। जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जैसे ही आपने पढ़ाई स्टार्ट करी तो आप स्टार्ट कर सकते हो उस टाइमर को। एंड फिर जितनी देर तक आप पढ़ाई कर रहे हो एंड उसके बाद आप एंड में उसको स्टॉप कर सकते हो एंड देख सकते हो कि आपने कितनी देर तक पढ़ाई करी या कितनी देर तक आपने उस पर्टिकुलर टास्क को करा। तो अब हम बात करते हैं सेकंड टेक्निक की। तो सेकंड टेक्निक है ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग नाम की एक नॉवल भी है एंड उसी में से ये टर्म आई है, टेक्निक आई है कि ईट दैट फ्रॉग होता क्या है। सो हमारे पूरे डे में ऐसा होता है कि एक ऐसा इम्पोर्टेंट टास्क होता है जो हमें पूरे दिन में ज़रूर करना पड़ता है। करना पड़ता है या करना होता है। तो इम्पोर्टेंट टास्क होता है, जैसे मान लो कोई इंसान पढ़ाई कर रहा है या फिर तो जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है एंड मान लो कि उसे 2 आवर्स अ डे पढ़ना है। तो वो सबसे पहले उस 2 आवर्स स्टडी को सबसे पहले मॉर्निंग में उस टास्क को कंप्लीट करेगा। तो दैट इज़ ईट दैट फ्रॉग की जो आपका इम्पोर्टेंट टास्क है ना, वो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है? तो इसको हम अब उस पर्टिकुलर इंसान की चॉइस है कि वो अम, उस टास्क को कैसे कंप्लीट कर रहा है। जैसे 2 आवर्स का है तो ऐसा तो है नहीं कि हम, बहुत कम लोग होते हैं जो 2 आवर्स लगातार पढ़ पाते हैं। और कहते हैं कि पढ़ना भी नहीं चाहिए लगातार, ब्रेक्स लेने चाहिए बीच में। तो इसे आप प्रोमोडारो टेक्निक से भी कर सकते हो। ये भी एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है और बहुत कॉमन टेक्निक है। बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो इस टेक्निक में ये टेक्निक सिंपल है कि तुमने 25 मिनट्स पढ़ा एंड फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट्स पढ़ा, फिर 5 मिनट का। तो ये इट्स अ सिंपल टेक्निक जो यूज़ करते हैं लोग फॉर फोकस एंड उस टास्क को फोकस के साथ करने के लिए। ठीक है? तो थर्ड टेक्निक है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ। तो ये टेक्निक क्या होती है, इसमें क्या होता है कि कोई भी टास्क है, तो जैसे मान लो मेरे को असाइनमेंट मिला है, तो 3 दिन के बाद मुझे वो असाइनमेंट सबमिट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डेडलाइन सेट करनी होगी कि मैं, मतलब 3 दिन बाद करना है तो 2 दिन बाद तक की डेडलाइन सेट करनी होगी कि मुझे 2 दिन के बाद वो करना ही, पूरा कर लेना है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें डेडलाइन सेट करनी होती है कोई भी पर्टिकुलर टास्क की। और बाय द वे वैसे कहते हैं कि अगर डेडलाइन सेट करी है तो उसे हाफ़ कर देना चाहिए। जैसे 2 दिन में पूरा करने वाले हो तो ट्राई करो उसे आप 1 डे या 1.5 डे में कंप्लीट कर दो।
इससे क्या होता है कि टास्क डिले भी नहीं होता, बाद में जाके रिग्रेट भी नहीं होता कि आप लाइक कुछ भी अनसर्टेनिटी आ जाती है तो होता है ना कि रह जाता है हमारा इंपॉर्टेंट टास्क करना पूरा होना। तो वो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये चीज़ कि डेडलाइन से को हाफ करना, जिससे आपका टास्क भी कंप्लीट हो जाए एंड आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी हो कि आप दूसरी चीज़ों को दे सको। ओके, सो हम अगली टेक्निक दैट इज़ फोर्थ टेक्निक उसकी बात करेंगे, वो है पिक द जार मेथड। पिक द जार मेथड में क्या होता है कि आ, मान लो आपके पास एक जार है, उसमें सबसे पहले हम क्या डालेंगे, सेंड डालेंगे, SAND सेंड। उसमें क्या वो क्या कहता है कि लाइक मतलब इसमें क्या होता है कि सेंड जो है ना वो हमारे छोटे मोटे टास्क हैं जो आपको डे में करने हैं, ठीक है, और जो शायद इतने इम्पोर्टेंट भी ना हो। ओके, उसके बाद आता है पेबल्स। पेबल्स वो टास्क होते हैं जो आप आउटसोर्स भी कर सकते हो, कि जैसे मेरे से मैं नहीं मतलब ज़रूरी नहीं है ये टास्क मैं ही करूँ, ये मैं दूसरे इंसान को भी लाइक डेलीगेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि आप कर दो मेरे लिए, ठीक है। और उससे ऊपर क्या होता है, रॉक। रॉक में क्या होता है कि उसमें इम्पॉर्टेंट टास्क आ जाते हैं कि जो आपके डे के सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी अगर उस जार को खोलेगा तो सीक्वेंस वाइज ही तो देखेगा कि जैसे सीक्वेंस वाइज ही तो वो चीज़ बाहर निकलेगी। तो इसी तरीके से सबसे पहले रॉक वाले वर्क्स मतलब जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो करने चाहिए। सेकंड, जो भी पेबल्स वाले हैं जो आप आउटसोर्स कर सकते हो टास्क को, वो आप कर दो फटाफट। एंड तीसरी चीज़ सेंड, जो मतलब छोटे टास्क होते हैं जो आप कर सकते, छोटे मोटे टास्क जो आपके 20 to 25 मिनट्स में हो जाए, मतलब आप समझ सकते हो वो चीज़। तो या वो ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टेक्निक है। इससे क्या होता है ना कि एक सीक्वेंस होता है हमारे पास कि हाँ ये वाले टास्क है जो मुझे करना ज़रूरी है, अदरवाइज अगर ये नहीं हुए ना तो डे वेस्ट। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि अपने जो अनइम्पॉर्टेंट टास्क है ना वो अपने दिन में पहले कर लेते हैं, और जो सीरियसली इम्पॉर्टेंट होते हैं वो हम बाद में करते हैं। तो वो चीज़ ना हो, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने इतनी सारी चीज़ें करी भी है फिर भी आपको एक रिग्रेट रह जाता है कि यार तुमने इम्पोर्टेंट टास्क तो किया ही नहीं। तो बस वही चीज़ है कि अब हम अगली टेक्निक की बात करते हैं, वो है टास्क पैचिंग। टास्क पैचिंग में क्या होता है कि जैसे जितने भी सिमिलर टास्क है ना वो एक ही टाइम पे कर देना, ठीक है। एक टाइम पे करने से क्या होगा कि आपको ना बार बार परेशानी नहीं होगी, और जब हम एक ही टास्क को, सिमिलर टास्क को बार बार अलग अलग टाइम पे करते हैं एक दिन में, तो वो टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे मान लो मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट प्रिपेयर करनी है और उसमें अलग अलग स्लाइड्स बनानी है मुझे। तो जैसे मैं कैनवा पे वो स्लाइड्स बना रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक स्लाइड बनाई, फिर दूसरे टाइम पे दूसरी स्लाइड, फिर कुछ टाइम बाद तीसरी स्लाइड। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपको वो स्लाइड्स वाला, वो पोस्ट वाला काम करना है तो वो एक ही टाइम करें, ठीक है। तो वो चीज़ होती है ये वाली टेक्निक। ओके, तो सो द लास्ट टेक्निक इज़ टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग एक सबसे सिंपल टेक्निक है बट इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट टेक्निक। तो इसमें क्या होता है कि जो भी टास्क आपने करना है पूरे दिन में, उसका टाइम ज़रूर लिखो कि इस स्लॉट में मैं ये टाइम सॉरी इस स्लॉट में मैं ये टास्क करूँगी या करूँगा। क्योंकि उससे क्या होता है कि डे ना वेस्ट हो जाता है कि यार ये वाला टास्क पहले कर लूँ या बाद में कर लूँ। सो पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो क्या होता है कि जब भी मैं सिर्फ टास्क लिख देती हूँ अपने और टाइम स्लॉट नहीं लिखती, तो उससे मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है कि यार अभी तो पूरा दिन है, तब कर लेंगे हम ये टास्क, पूरा दिन है। तो इसी में ना लाइक मेरा पूरा दिन निकल जाता है और फिर मेरे पास सिर्फ इवनिंग होती है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और उस इवनिंग में क्या होता है कि आधे टास्क तो रह ही जाते हैं। तो या टाइम बॉक्सिंग करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि लाइक टाइम स्लॉट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ जितनी भी इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स थी वो मैंने आपको बता दी। एंड
लाइक कमेंट करके बताना अगर आपको सारी टेक्निक्स अच्छी लगी, एंड अगर आप अपने टाइम टेबल में इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, सो वो भी आप बता सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय।